अच्छा जी, तो अब यहाँ तक हमें आइडिया हो गया कि हम किस तरीके से क्लासेस आइडेंटिफाई करके उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और करने के बाद हम उसको अभी अगर स्पेसिफिकली उन रिलेशनशिप में से उन चीज़ों को उठा लें जिनमें कंपोजिशन, एग्रीगेशन या एसोसिएशन हो रही है, बाकी इज़ अ रिलेशनशिप या डिपेंड्स ऑन या यूजेस अ रिलेशनशिप को निकाल दें बीच में से, तो फिर हम अब सिर्फ कंपोजिशन को डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। आइडिया अगर पहले कंपोजिशन का ले लें, तो कंपोजिशन स्पेसिफिकली जब आप बात करते हैं तो इसमें जो दो क्लासेस यूज़ होती हैं, दो क्लासेस जिस कंपोजिशन का पार्ट बनती हैं, तो उनमें से एक क्लास डेफिनेटली हमारे पास होल क्लास होती है, यानी कि जो बॉडी है, जो कंटेन करेगी दूसरे, जो कंपोज करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो दूसरे को हम कॉम्प्लेक्स पार्ट या पार्ट कह सकते हैं। पार्ट जो है वो हमारे पास अ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास होल और पार्ट, ये दो कैटेगरीज हैं। जो रिलेशनशिप है उसमें एक साइड पे बड़ी क्लास होगी जो कि दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रही होगी, तो होल हो गई बड़ी क्लास, और जो दूसरी क्लास है जो पार्ट है, जो 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 कंटेन हो रही है उसे पार्ट कहेंगे, तो होल एंड पार्ट। ठीक है, दो दो टर्म्स में यूज करूंगा। होल इज फॉर द बिगर क्लास एंड पार्ट इज फॉर द सब, जो उसका इंफॉर्मेशन है। तो यूजुअली आपने जो किया होता है, अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें आपने इस तरह की बहुत सी क्लासेस बनाई भी हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल है कार की और कंप्यूटर की। कंप्यूटर में सीपीयू, मदरबोर्ड, मेमोरी, अगर आप वर्ड भी बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर। दूसरी तरफ देखें तो फ्रेम इज पार्ट ऑफ कार, वी स्टीयरिंग व्हील इज पार्ट ऑफ कार, इंजन इज पार्ट ऑफ कार। ठीक है, तो ये होल और पार्ट की टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपोजि अभी इसमें भी कंपोजिशन और एग्रीगेशन ये दो रिलेटेड हैं। कंपोजिशन बहुत स्ट्रांग होती है, हमने देखा था, एग्रीगेशन थोड़ी सी वीक होती है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे स्ट्रांग और वीक होती है। तो यहाँ पे पहले कंपोजिशन की एग्जांपल देख लें कि कंपोजिशन की एग्जांपल ये है कि अगर यहाँ पे हमने बात की है हार्ट इज पार्ट ऑफ बॉडी, फिश आर पार्ट ऑफ बोन, तो ये रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप बन सकता है। इट मीन्स कि इस रिलेशनशिप में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक जो पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब होल वाला ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर होल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है फिश इज पार्ट ऑफ पॉन्ड, अगर पॉन्ड नहीं है तो फिश नहीं हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर कर लें इस चीज़ को कि होल वाला जो वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो पार्ट है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब होल एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें देखें, अगर पोन खत्म हो गए तो फिश भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अनलेस कि आप मूव कर दें, लेकिन मूव करने वो किसी और पोन का पार्ट बन जाएंगी। तो यहाँ पे अब ये जो नीचे फिगर बनी हुई है ये है आपकी यूएमएल डिज़ाइन या यूएमएल पिक्चर, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया था। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है पॉइंट और सर्कल की, पॉइंट और पॉलीगॉन की। तो ये तीन क्लासेस हैं यहाँ पे। सर्कल हैज़ अ पॉइंट, यानी कि सेंटर की बात करें, सर्कल का जो सेंटर होता है। जो पॉलीगॉन है उसमें मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अ पॉलीगॉन हैज़ मल्टीपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये जो डायमंड शेप बनी हुई है जो कि फिल है अंदर से, ये रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन को। ठीक है, कंपोजिशन तो आपने सर्कल का जो रेक्टेंगल बनाई है ये क्लास है। हाँ जी, जो क्वेश्चन पूछना है कि पॉन्ड जो है ये होल वाली क्लास है, यानी कि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फिश होंगी। ठीक है, फिश इज पार्ट ऑफ पॉन्ड। ठीक है, हम ऐसे कह रहे हैं इसको, इस एग्जांपल को ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट क्लास है, ये एक रेक्टेंगल में क्लास का नाम लिख दिया, और उसके बाद जो बाकी डिज़ाइन बनाना है, ड्रॉ करना है, उसमें सारी क्लासेस रेक्टेंगल में आ गई। और जो क्लास आपस में रिलेट करती हैं कंपोजिशन के थ्रू, जो होल वाली क्लास है उसके साथ आपने डायमंड अटैच करना है, और जो उसका पार्ट है उसके साथ आपने एरो अटैच करना है। इनके ऊपर जो नंबर लिखा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको डायमेंशन भी कहते हैं, कितने ये जो पार्ट है ये कितनी दफ़ा रिपीट कर सकता है। पॉलीगॉन के अंदर 3 और मोर पॉइंट्स हो सकते हैं।
दूसरी साइड पे सर्कल को देखें तो सर्कल के अंदर यहाँ पे पॉइंट को ड्रा कर दिया, तो दिस इज अनदर नोटेशन कि आप उसके अंदर ही एक क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास के रेक्टेंगल डाल देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो ये जो डायमंड और एरो वाली नोटेशन है, ये ज़्यादा यूज़ होती है, इसे यूएमएल कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ डाटा मेंबर कंटेन कर रहा होता है। आपने इस तरह के काम पहले बहुत सारे किए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा मजीद डिटेल में देख लें कि जब आप कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाजमी फुलफिल होनी चाहिए, कि जो हमारे पास पार्ट वाली क्लास है वो आपकी जो होल वाली क्लास है उसका डाटा मेंबर होना चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरे केस में कि जो पार्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो जब क्रिएट होगा तो वो एक ही होल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक पार्ट जो है ये मल्टीपल होल टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ मिल के काम करता हो। यानी कि जैसे हमने बात की थी कि अगर हार्ट की बात की जाए तो ये एक ही आदमी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम हार्ट दो लोग शेयर कर रहे हो, या एक हार्ट को आप कभी एक पर्सन के अंदर लगा दें उठा के दूसरे पर्सन के अंदर लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब लॉजिकल सी बात है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी कंपोजिशन की होती है कि जब एक पार्ट जो है उसको निकाल दिया जाए तो जो होल ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कि पार्ट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस मैनेज्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि जो होल क्लास होगी वो अपने कंस्ट्रक्टर में ये जो पार्ट क्लास है इसके ऑब्जेक्ट को बनाएगी, क्योंकि डाटा मेंबर है ना इसका, तो क्रिएट करेगी उस वक्त इसको वैल्यूज असाइन करेगी, और जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसी वक्त इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये लास्ट वाली एग्जाम ये एक्चुअली एक और इसी पॉइंट 3 से निकलता है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में होल क्लास के कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में पार्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर लाजमी कॉल हो रहा होगा। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लें तो आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे कि ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बताएं कि साथ साथ किस किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगर रिलेशनशिप ये कंपोजिशन वाला नज़र आ रहा है तो आपको क्लियरली पता होगा कि जितने भी डाटा मेंबर्स इस एक क्लास के अंदर हैं वो सारे क्रिएट होने हैं। तो अगर कोई एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है तो दूसरी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, तो कंस्ट्रक्टर्स उसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट 8 से इसके जो अगर आप एक्सेस की बात करें तो ये डायरेक्शनल होती है, यानी कि जो होल वाली क्लास है वो अपने मेंबर को एक्सेस कर सकती है, डाटा मेंबर को डॉट ऑपरेटर लगा के, एरो ऑपरेटर लगा के, या अपने फंक्शन के अंदर डायरेक्टली नाम लिख के उस ऑब्जेक्ट का उसको एक्सेस कर सकती है, जबकि अदर वे अराउंड पॉसिबल नहीं है। जो पार्ट वाली क्लास है वो किसी भी तरीके से ये चेक नहीं कर सकती कि जो इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जिसका ये पार्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप उस क्लास के फंक्शंस में चले जाएं, जैसे हम कह रहे हैं कि कार के अंदर इंजन है, तो अगर इंजन की भी कोई क्लास बनी हुई है तो उस इंजन क्लास के अंदर अगर आप चले जाएं तो उसके किसी भी फंक्शन के अंदर आप नहीं देख सकते कि ये इंजन एक्चुअली पार्ट था किसी कार ऑब्जेक्ट का। ये बात समझ आ रही है ना सबको? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पार्ट क्लास है उसके फंक्शंस के अंदर या उसके अंदर आप जो होल क्लास है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि होल क्लास के मेंबर्स फंक्शन के अंदर आप पार्ट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और उसके पब्लिक इंटरफेसेस को कॉल कर सकते हैं, इनके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल देख लें, ये वाली एग्जांपल वो कॉमन एग्जांपल जो मैं कह रहा था आप अक्सर पहले भी करते रहे हैं कि फ्रैक्शन वाली आपने फ्रैक्शन की क्लास बनाई है, इसके अंदर दो मेंबर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे इंटीजर है इनकी डाटा टाइप, लेकिन फिर भी आप अगर इसको कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अ फ्रैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर टू पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है कि जो पार्ट है इट इज अ डाटा मेंबर ऑफ द होल क्लास। अगर इसी से अलावा एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास अब ये एग्जांपल्स वाला पार्ट आ गया हमारे लेक्चर का। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देखें तो हमारे पास ये कार की क्लास है, और इस क्लास के अंदर हमारे पास जो प्राइवेट डाटा मेंबर है वो इंजन क्लास का है। अब इस एग्जांपल को एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्लाइड से हट के मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसपे कोड है, वहां से आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा।
जी ये कोड आपको विजिबल है अब एक्लिप्स का? यस टाइप करेंगे यस अगर आपको दूसरी एक्लिप्स वाली स्क्रीन जो है ये नजर आ गई है। इज इट विजिबल? ठीक है जी। तो अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो कार की लाइन नंबर 27 पे जो कार का हमारे पास क्लास है, इसके अंदर हमारे पास ये इंजन की क्लास कंपोज हुई है। ठीक है, इसको कंपोजिशन कह रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉइंटर ऑफ कोर्स, लेकिन ये पॉइंटर आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाने के लिए कि आप जो क्रिएट हो रहा है कि इस कार के कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर था उसको न्यू करके इंजन बना लिया, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली थी हमें वो हमने आगे पास कर दी इस कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और डिस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप देखें तो डिस्ट्रक्टर के अंदर यही जो इंजन ऑब्जेक्ट है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। तो whenever this engine is part of this specific car object, तो ये किसी और कार के अंदर अटैच नहीं है, तो ये सिर्फ इसके साथ चल सकता है, इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इंजन की क्लास को अगर देखना चाहें तो इंजन की क्लास बिल्कुल नॉर्मल एक इंडिपेंडेंट क्लास है जिसके अंदर एक कैरेक्टर पॉइंटर है जिसमें उसका इंजन नंबर स्टोर होता है, और उसका डिस्ट्रक्टर और इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर वो जो कैरेक्टर है वो न्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन, जिसमें कि एक कार के अंदर उसका इंजन जो है वो कंपोज हुआ है, और ये क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी इसी के कार के ऑब्जेक्ट के साथ ही हो जाता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाइम इज ऑलरेडी अप। यहाँ पे मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो हम क्वेश्चंस अपने लेकर आइएगा, हम उनको डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा, और मोस्टली हमारा जो सेशन होगा वो क्यूए सेशन होगा। हमने अपने लेक्चर्स की थोड़ी सी जो मैकेनिज्म है उसको अपडेट किया, चेंज किया थोड़ा सा बेस्ड ऑन द फीडबैक। अभी जो आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी वो गूगल क्लासरूम के ऊपर है, लिंक उसका, वो डॉक्टर नवीद ने बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा है। उसका जो सेकंड हमारा पार्ट होगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे और इसी कंपोजिशन से रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ को देख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो उसकी प्रोग्रामिंग में जो टेक्निकलिटीज़ आती हैं उनको देख रहे होंगे, लेकिन उसकी भी वीडियो इसी तरह फुल्ली एक्सप्लेन्ड एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनेगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा ये जो सेशन है इसको क्यूए सेशन के तौर पे चलाएं, क्योंकि वही प्रेजेंस और फिर ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी में लेक्चर डिलीवर करना बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल है। डिलीवर करना शायद फिर भी आसान है, समझना उससे ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इस चीज़ को वो कॉन्सेप्ट जो शायद आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बीच में आपका इंटरनेट या मेरा इंटरनेट इशू कर जाए तो आपको कॉन्सेप्ट तो बाद में बनेगा, आपको ये परेशानी रहेगी कि मेरा नेट चलता रहे। तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑफलाइन आपको वीडियो दे देंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा। आप किसी भी वक्त अपने कंफर्टेबल जिस वक्त हैं उस वक्त आप उसको सुन सकते हैं, क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आपके पास एक्चुअली लेक्चर आने में हम आज तो बहुत लेट हमने अपलोड की, लेकिन नेक्स्ट टाइम टाइमली अपलोड कर देंगे, तो आप नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जो क्यूए सेशन होगा उससे पहले पहले अपना नोट्स बना लेंगे, और नोट्स से रिलेटेड फिर आके इस क्यूए सेशन में क्वेश्चन आंसरिंग होगी जो कि ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ लर्निंग होगा, और लाइव मतलब एक आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी एक लर्निंग बन सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे वो आप लाजमी सुन के आएंगे, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो जिस तरह से मैंने आज लेक्चर किया है इस तरीके से शायद लेक्चर्स वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि आपका क्वेश्चन ऐसे कोई चीज़ रिवाइज करानी है तो वो हम लेक्चर्स में से कर लेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहे थे? जी फैज़ आप थे? जी फाइज।
सर ये जो कार की क्लास है, ये कंपोजिशन की एग्जांपल है? जी जी, ये कंपोजिशन की एग्जांपल है। कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट कंपोज हुआ है। और सर जो इंजन भी कंपोजिशन की एग्जांपल? कार की क्लास के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट कंपोज हुआ है, तो ये दोनों मिल के कंपोजिशन कर रहे हैं। कार कार जो है वो होल वाला पार्ट है, होल है, और जो इंजन है वो पार्ट है। ठीक है, तो दो क्लासेस हैं, कार एंड इंजन। जो कार है वो होल है, यानी कि हमने कंपोजिशन में दो साइड्स देखी थी ना, एक साइड पे होल क्लास होती है, एक साइड पे पार्ट क्लास होती है। या एक साइड पे आप कह सकते हैं कंपोज्ड क्लास होती है और एक साइड पे कंपोजिंग क्लास होती है। तो कार इज द कंपोजिंग क्लास, इंजन इज द कंपोज्ड क्लास, इंजन इज द पार्ट ऑफ द कार। सही हो गया? तो यहाँ पे कंपोजिशन की एग्जांपल इस तरीके ओके से। सर। अभी हम अगले लेक्चर में एग्रीगेशन और मजीद एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अलावा क्या हो सकता था, एग्रीगेशन कब चलती है और उसके अलावा हमारे पास सिंपल एसोसिएशन कैसे चलती है। आज बस एक प्रीलिमिनरी सा लेक्चर था रिगार्डिंग कंपोजिशन, तो होपफुली ये भी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इसके बाद हम बाकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेक्चर में भी बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा